तमाम तर जिम्मेदारियां मैं सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार पर डालता हूं और उसके बाद कमिश्नर डेरा गाजी खान और डीसी डेरा गाजी खान, पीए डेरा गाजी खान पर डालता हूं। वो पीछे क्यों? इसलिए जनाबे वाला पीएफपी पॉलिटिकल एजेंट पीएफपी के एक सिपाही के नाते काम कर रहा है, वह पैद खान बुज़दार के नाते काम कर रहा है। कमिश्नर डेरा गाजी खान पैद खान जो कि बलोच लोधी का सिपाही है, उसके नीचे काम कर रहा है। उस्मान बुज़दार साहब, कौमें तराइयां बनने से नहीं बनते हैं, कौमें सड़कें बनने से नहीं बनते हैं, कौमें बिल्डोजर देने से नहीं बनते। उस्मान बुज़दार साहब, आप अगर लीडर बनना है, कौम को इंसाफ दो, हम कौम को इंसाफ दो। सबसे बड़ा नाइंसाफी तो यह है, हमारे इलाके में पीएफपी के ऊपर रसालदार, जमेदार, दफेदार, नायब दफेदार एक सिपाही के अंदर काम कर रहे हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है पैद खान से, बेशक पैद खान अच्छा आदमी है, लेकिन पैद खान को जो इख्तियार दिए गए हैं, ये नाइंसाफी है, ये नस्ल खुशी है। कम अज कम 100 आदमी इश्तिहारी हैं ट्राइबल एरिया में, 100 आदमी, तमाम तरह पीएफपी सरदारों ने पनाह दिए हुए हैं। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, तमाम तर कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, मजलूमों को इंसाफ दिया जाए, वरना ये एहतजाज का सिलसिला रुकेगा नहीं, अब बढ़ेगा। अब मुझे आप एक बार नहीं 1000 बार जेल भेजो, एक एफआईआर नहीं 1000 एफआईआर मेरे खिलाफ करो। जब तक जिंदा हूँ बोलता रहूंगा, हक और सच की बात कहता रहूंगा। लोगों को इंसाफ चाहिए, उस्मान बुज़दार लीडर बनना है तो इंसाफ इंसाफ इंसाफ। दो साल हो गए इस कत्ल को, 2 साल तकरीबन हो चुके, अभी तक इनके कातिल गिरफ्तार नहीं है। सिर्फ ये नहीं है, ट्राइबल एरिया में ऐसे हजारों केस है, पीएफपी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। उस्मान खान अगर लीडर बनना है तो इंसाफ दे दो। ये बगैर पोश आपने जो रखे हुए हैं, जो कल आपके साथ सब्जी खा रहे थे, क्या इनको इल्म नहीं था? हमारे बच्चे, हमारे ख्वातीन बाहर बैठे हैं। एक बलोच की रवायत के मुताबिक ये अच्छो एक नज़्म ज़ब्त से उनको बिठाकर उस्मान बुज़दार से मिलाया जाता तो पगड़ पोटू के शान में कोई कमी हो जाती थी। 10-10 के पटके पहने हुए ये पगड़ पोशू ने, ये वो लोग हैं। उस्मान खान आपने इनको राशन भी दिया, 5-5 किलो चावल, दाल, घी भी दिया है, वो यतीमों के लिए दिया है, बेवाओं के लिए दिया है, मिस्कीनों के लिए आपने दिया है, लेकिन उन्होंने खुद खाया। आज आप फिर उनको प्रमोट करे हो। क्या किसी को नहीं पता था जो आपके पगड़ पोश आपके साथ सब्जियां खा रहे थे वो कहाँ हैं? इस तुगलाड़ के यूनियन फाजिला के पगड़ पोशों ने क्या किया? बराए मेहरबानी में इंसाफ दीजिए, वरना ये एहतजाज बढ़ाया जाएगा। ये लाहौर और इस्लामाबाद तक भी जा सकता है। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। लिखो ना। शुक्रिया असलम बुज़दार। हम आज इसलिए जहाँ जमा हुए हैं कि कल जनाब वज़ीर आला 2 साल बाद जब फाजिला कस्म में तशरीफ़ लाए, उन्होंने 35 आदमियों का लिस्ट दिया पकड़ पोशों का, उनके साथ बैठ कर खाना खाया, उनके साथ सब्जी खाई। जब औरतें उनसे मिलने के लिए गई तो उनको धक्के दिए गए, बीएमपी वालों ने उनको गालियाँ दी। क्या सरदार उस्मान बुज़दार, सरदार उमर खान बुज़दार बलोची रवायात से वाकिफ नहीं है? उन्हें बलोची रवायात का इल्म नहीं है? ये वज़ारत आला चंद दिनों के लिए है, चंद दिनों के बाद आपको फिर हमारे दरमियान आना पड़ेगा, आपको इंसाफ करना पड़ेगा। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर अवैस लेगारी से जाकर पूछें, वजीरिस्तान से आए हुए एक लड़की ने उनको हरा दिया है। कल आपकी हालत भी यही होगी। आप 2 साल से आपके भाई रिसालदार है, पंजाब के आप वजीर आला है, जो पंजाब का वजीर आला है।